नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इंडिया ईयरबुक 2025 वाले सीरीज़ पर। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 2 जो कि है राष्ट्रीय प्रतीक। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं। तो राष्ट्रीय प्रतीक में सबसे पहला आता है राष्ट्रीय ध्वज। इसमें देखिए हमें पता है ये समानांतर 3 रंगों की पट्टियाँ होती है। सबसे केसरिया पट्टी, मध्य में सफ़ेद और सबसे नीचे गहरे हरे रंग की पट्टी। और इसमें लंबाई चौड़ाई का अनुपात ध्वज की कितना होना चाहिए 3.2। और सफ़ेद पट्टी के केंद्र में गहरे नीले रंग का एक चक्र होता है। ये काले नहीं होता है, गहरे नीले रंग का है ना। इसके बाद देखिए सारनाथ स्थित स्तंभ के बने चक्र की तर्ज पर लिया गया था ये वाला चक्र जो है। अशोक चक्र का अधिमानता स्क्रीन प्रिंटेड या फिर प्रिंटेड या उपयुक्त में से कढ़ाई किया हुआ होना चाहिए तथा तिरंगा के बीच समान पैनल पर दोनों तरफ से दिखना चाहिए। मतलब वो जो अशोक चक्र है वो दोनों तरफ से दिखना चाहिए। अब देखिए 24 तिलियाँ होती है, ये पता ही है। इनको अपनाया कब गया था राष्ट्रीय ध्वज को? 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था संविधान सभा के द्वारा। राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन संप्रतीक तथा नाम अधिनियम 1950 की संख्या 12 और राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 की उपबंधों द्वारा नियंत्रित होता है। बस भारतीय झंडा संहिता 2002 सभी संबंधित लोगों के मार्गदर्शन के लिए ऐसे सभी कानूनों, प्रथाओं, परंपराओं और निर्देशों को एक साथ लाने का प्रयास है। भारतीय झंडा संहिता 2002। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय झंडा संहिता 2002 के अनुसार आम नागरिकों, निजी संगठनों, शैक्षिक संस्थानों आदि द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन पर कोई पाबंदी नहीं है। तो याद रखिएगा, पहले था लेकिन 2002 में जो आया इसके बाद नहीं है। राष्ट्र चिन्ह हमारा क्या है? तो सारनाथ स्थित अशोक के मतलब सिंह की स्तंभ जो है उनकी अनुकृति है। मूल स्तंभ के शीर्ष पर 4 सिंह हैं जो एक दूसरे की ओर पीठ किए हुए हैं। इसके नीचे घंटे की आकार में पद्म के रूप पर एक चित्र में वल्लभी में एक हाथी, चौकड़ी भरता हुआ एक घोड़ा, एक सांड और एक सिंह। हाथी, घोड़ा, सांड, सिंह की उभरी हुई मूर्तियां हैं जिनके बीच बीच में चक्र बने हुए हैं। और ये बलुआ पत्थर के एकल ब्लॉक को काटकर बनाए गए स्तंभ को धर्म चक्र की सुशोभित करते हैं। देखिए बलुआ पत्थर, धर्म चक्र उनको कहा जाता है। और याद रखिएगा क्या क्या है? एक हाथी, घोड़ा, सांड और सिंह। अब देखिए 26 जनवरी 1950 को अपनाए गए राज्य चिन्ह में केवल 3 सिंह दिखाई पड़ते हैं। 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। एक सांड और बाईं ओर एक चौकड़ी भरता हुआ हाथी है। अब देखिए ये जो इसके नीचे जो लिखा हुआ है ना, फलक के नीचे मुंडकोपनिषद का सूत्र सत्यमेव जयते। याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सत्यमेव जयते जो है वो मुंडकोपनिषद का सूत्र है जो देवनागरी लिपि में अंकित है, जिसका अर्थ होता है सत्य की ही विजय होती है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। इसी में देखिए लिखा हुआ है, ये है सत्यमेव जयते, यह मुंडको उपनिषद से आया है। और जैसे देख पा रहे होंगे आप, ये है और ये तो भारत का झंडा आपको पता ही है, राष्ट्रीय ध्वज। अब देखिए राष्ट्रीय प्रतीक की ओर बढ़ते हैं। तो राष्ट्रीय प्रतीक इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये बोल रहे हैं कि सरकारी मुहर में प्रयुक्त होता है, वही जो हमने पहले देखा था राज्य चिन्ह वही है। अब देखिए राष्ट्रीय गान जो है वो जन गण मन, हमें पता है संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में इसे 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। मतलब गणतंत्र के 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 को। यह पहली बार कब गाया गया था? ये इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। ये सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। 27 दिसंबर 1911 के भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन। ये गीत जो है वो 5 पद में है, बस याद रखिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये 52 सेकेंड में होता है, ये तो पता ही है। अब देखिए राष्ट्रीय गीत जो है वो संस्कृत में रची गई थी, वो बांग्ला भाषा में था राष्ट्रीय गान, है ना। और राष्ट्रीय गीत जो है संस्कृत बंकिम चटर्जी ने रचा था, वंदे मातरम। और इसे यह गीत जो है ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये तो मतलब उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, राष्ट्रीय गान से भी। ये गीत जो है पहली बार 1896 में, ये सोचे बहुत पहले 1911 में हुआ था, ये 1896 में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। ये गीत पहली बार 1896 में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था, बस याद रखिएगा। इसके बाद जो है कैलेंडर, तो भारत की कैलेंडर ग्रिगोरियन कैलेंडर जो होता है, जो हम लोग याद करते हैं जनवरी फरवरी, उसके साथ साथ शक संवत पर आधारित एक रूप राष्ट्रीय पंचांग जिनका पहला महीना चैत्र है, शक संवत चैत्र, याद रखिएगा चैत्र महीना होता है शक संवत का, उसको अपनाया गया है, जिसमें सामान्य वर्ष 365 दिन का होता है। अब देखिए 22 मार्च
1957 को इसे सरकारी उद्देश्यों के लिए अपनाया गया। कब अपनाया गया? 1957 को, मतलब बहुत बाद, हमारे गणतंत्र होने के 7 साल बाद इसे अपनाया गया था। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु और राष्ट्रीय पक्षी ये पता ही है, बाघ और मोर है। इसको 2011 में मतलब अपनाया गया था, अधिसूचित किया गया। अब आगे बढ़ते हैं, बस इतना तक ही है। हम लोग जो आगे पढ़ेंगे वो है राष्ट्रीय संरचना, जो चैप्टर 3 है। तो हम लोग कल पढ़ते हैं इसे। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।